पंचायती न्याय। एक गांव के ईमानदार सरपंच की कहानी। गांव रामपुर अपनी सादगी और भाईचारे के लिए मशहूर था। यहाँ के सरपंच चौधरी जगदीश न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे। गांव में हर कोई उन पर भरोसा करता था क्योंकि वे बिना किसी पक्षपात के न्याय करते थे। एक दिन गांव के सेठ रामलाल ने शिकायत की कि उसका सोने का हार चोरी हो गया है। उन्होंने गांव के गरीब किसान रघु पर चोरी का आरोप लगाया क्योंकि रघु सेठ के घर के पास ही काम करता था। गांव के लोग भी दो गुटों में बंट गए, कुछ सेठ के पक्ष में थे तो कुछ को रघु पर भरोसा था। पंचायत बुलाई गई। चौधरी जगदीश ने पूरे गांव को पंचायत में बुलाया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। सेठ रामलाल ने कहा, रघु ही चोर है क्योंकि वह अक्सर मेरे घर के आसपास रहता था और उसे पैसों की जरूरत भी थी। रघु ने विनती की, सरपंच जी, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं हूं। बुद्धिमानी से न्याय। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, हम सच का पता लगाने के लिए ईश्वर की मदद लेंगे। जो भी झूठ बोलेगा उसका झूठ खुद उजागर हो जाएगा। उन्होंने गांव के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, आज रात ये पेड़ सच बताएगा। जो निर्दोष होगा उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और जो दोषी होगा उसे डर सताएगा। रात होते ही सेठ रामलाल बेचैन हो गया। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ न पकड़ा जाए। वह चुपके से जाकर अपना चोरी किया हुआ हार उसी पेड़ के पास फेंक आया ताकि किसी को शक न हो। अगली सुबह पंचायत फिर से बैठी। जब सरपंच और गांव के लोग वहां पहुंचे तो हार पेड़ के नीचे पड़ा मिला। असली चोर पकड़ा गया। सरपंच ने सबकी ओर देखा और बोले, जो चोर था उसने डर के कारण खुद हार वापस रख दिया। उनकी बात सुनकर सेठ रामलाल घबरा गया और सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने झूठा इल्जाम लगाकर गरीब रघु को फंसाने की कोशिश की थी। न्याय और सबक। सरपंच ने फैसला सुनाया, रघु निर्दोष है। सेठ रामलाल को अपने झूठ और गरीब पर गलत आरोप लगाने की सजा के रूप में गांव के मंदिर और स्कूल के लिए दान देना होगा। इस फैसले से पूरे गांव में सरपंच की और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। गांव वालों को भी समझ में आ गया कि सच्चाई कभी नहीं छुपती और ईमानदारी से न्याय करने वाला हमेशा सम्मान पाता है। सीख। सच को कोई नहीं छुपा सकता। न्याय हमेशा बुद्धिमानी और धैर्य से किया जाना चाहिए।